हेलो गाइज एंड माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम जीएस राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस फार्मेसी वाला, जिस पर मैं आज बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर नंबर पहला ही होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पहला लेक्चर होगा जी। इसमें हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्या डेफिनेशन होता है और उसके स्कोप क्या है उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सिलेबस को दिखा दूं। इसमें देखिए कितने सब्जेक्ट हैं आपके और कौन कौन से सब्जेक्ट को हम किस तरह से कवर करेंगे वो आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहला आपका सब्जेक्ट आता है, वो है आपका HAP, जिसे हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोलते हैं। इसमें आपके फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको डिस्कस करेंगे हम। ये जो आपका इंट्रोडक्शन है, इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन को, स्कोप को, एनाटॉमी के क्या होते हैं, और सेलुलर लेवल में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल जंक्शन क्या होता है, सेल में जो मटेरियल है वो इधर से उधर पास कैसे होता है। सेकेंड यूनिट में आप देखेंगे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम को। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो होता है, इसमें आप स्किन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्किन का स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे आप, ज्वाइंट्स पढ़ेंगे। इसमें थर्ड यूनिट में आप बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो यूनिट है, इसमें आप पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को और स्पेशल सेंसेस, जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, इनके बारे में आप पढ़ेंगे और इनके डिसऑर्डर्स क्या होते हैं उनके बारे में। और फिफ्थ यूनिट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट की पूरी एनाटॉमी आप पढ़ेंगे इसमें, कि किस तरह से ब्लड हमारा सर्कुलेट करता है होल बॉडी में, तो उसको इस ह्यूमन एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आता है इसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें पहला चैप्टर आपको दिया है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें डेफिनेशन एंड स्कोप, इसको हम आज कवर करेंगे। और बाकी जो है इसमें देखिए डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, इन सारे जो भी दिए हैं आपका ये एरर्स, इन सबको हम वीडियो में कवर करते जाएंगे वन बाय वन। सेकेंड यूनिट में मैं आपको बता दूं, इसमें है एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपका इसको पढ़ने से मन ही नहीं हटेगा। और नॉन एक्वस टाइट्रेशन, इसके नोट्स इतने इंटरेस्टिंग बनाऊंगा ना कि आपको एक बार ही पढ़ने में याद हो जाएंगे। इसमें आपका थर्ड यूनिट में प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन ही होता है। ये सारी टाइट्रेशन ही है, इनको आप इसमें पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट रेडॉक्स टाइट्रेशन है। रेडॉक्स टाइट्रेशन का मतलब है इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। और फिफ्थ यूनिट है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। इसमें आप कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और पोलरोग्राफी, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये आपका ओवरव्यू हो गया इस सिलेबस का, एनालिसिस का। नेक्स्ट आपका आता है वो है फार्मास्यूटिक्स। जो फार्मास्यूटिक्स है, इसमें आप हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, इसको पढ़ेंगे। डोजेज फॉर्म्स पढ़ेंगे आप, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, फोसोलॉजी पढ़ेंगे, और आपका फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस क्या होती हैं, किस तरह से हम ड्रग को कैलकुलेट करते हैं। कोई भी डोज हमें देनी है किसी भी पेशेंट को, तो वो सारे फार्मूले इसमें हम पढ़ेंगे। और अगला आपका है मोनोफेजिक लिक्विड्स। जो मोनोफेजिक लिक्विड्स होते हैं उनको, और बाईफेजिक लिक्विड्स क्या होते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, बाई का मतलब होता है डबल। जिसमें डबल फेज वाले लिक्विड्स होते हैं उनको, जैसे सस्पेंशन, इमल्सन हो गया। और फोर्थ यूनिट में आप सपोसिटरीज पढ़ेंगे, सपोसिटरीज और फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग। अगर आपने इस यूनिट को छोड़ दिया तो आपको अभी फार्मा जो कर रहे हैं आप, वो करना जो है अधूरा ही है, समझ लो।
क्योंकि ये जो फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें जो भी टॉपिक हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स को इसमें हम पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट जो आपका इसमें सब्जेक्ट है, जो कि एक्सटर्नल वाले सब्जेक्ट को मैं डिस्कस करूँगा, बाकी जो है आपके कॉलेज में देख ही लेना आप। और इसमें होगा इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। इस सब्जेक्ट का नाम है आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 104 BP 104T। इसका आपका सब्जेक्ट कोड, पेपर कोड यही होता है, ठीक है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ये आप पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। एसिड्स, बेसिस एंड बफर्स, इन सबके बारे में आप डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स जो आपके एसिडिफायर्स, एंटाएसिड, इनमें जो है आपके ये एजेंट दिए हुए हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इन सब के आपको सिंथेसिस देखनी है। और सिंथेसिस सिर्फ उनकी देखनी है आपको जिन पर स्टार लगा है, ठीक है। यही इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पर्पज से। और कैथार्टिक्स जो आप कॉन्स्टिपेशन में लेते हैं, कब्ज बन जाती है। एंटी माइक्रोबियल्स जो आपके माइक्रोब्स को किल करने में काम आता है। और फोर्थ यूनिट में आप मिसलेनियस कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जिसमें एक्सपेक्टोरेंट जो आपको क्या करता है, आपके अगर आपको कफ हो गया है बहुत ज़्यादा तो उसको ये बाहर करता है, ठीक है। इमेटिक्स आपका जो होता है, और ये हेमेटेनिक्स होते हैं। इमेटिक्स जो होते हैं आपके ये वोमिटिंग को प्रोड्यूस करते हैं, और हेमेटेनिक्स जो होते हैं वो आपके आयरन की कमी को पूरा करते हैं। एनीमिया हो जाए तो आपके जो ब्लड है उसकी पूर्ति करते हैं, जैसे फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट। और कॉपर सल्फेट जो है वो आपको जो है वोमिटिंग कराने में मदद करता है। अगर आपने कोई पॉइजन खा लिया है तो आप कॉपर सल्फेट का यूज करें तो आपका जो है वो पॉइजन जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। पॉइजन का एंटीडोट भी पढ़ेंगे आप, पॉइजन पढ़ेंगे उसके साथ साथ एंटीडोट भी पढ़ेंगे। एस्ट्रिंजेंट्स भी पढ़ेंगे। एस्ट्रिंजेंट वही आपका जो जिंक सल्फेट, पोटाश एलम जो फिटकरी आप इसको लगाने के बाद प्रोटीन को ये प्रेसिपिटेट कर देता है। और प्रोटीन जब प्रेसिपिटेट हो जाता है, अगर आप कहीं हल्का फुल्का कट जाते हैं, जैसे आपने कभी शेविंग कराई हो तो वहाँ पर अगर आपके ब्लेड लग भी जाता है तो वो फिटकरी लगाने से आपका ब्लड जो है वो निकलना रुक जाता है। और ब्लड निकलना रुक जाता है वो इसीलिए रुक जाता है क्योंकि ये एस्ट्रिंजेंट इसके पास प्रोटीन सिंथेसिस कर देता है जी, ये, ठीक है। ये आपका ओवरव्यू हो गया सारे सिलेबस का। ये फिफ्थ यूनिट आप रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पढ़ेंगे। इसमें अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस क्या होते हैं उनके बारे में। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1 होगा। और अगर आप कंटिन्यूअस हमारे चैनल पे बने रहे तो आपको हो सकता है अच्छा मार्क्स आ जाए आपके पेपर जो होगा एक्सटर्नल उसमें, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे आप डेफिनेशन एंड स्कोप। तो देखिए क्या होता है इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन जो होता है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आप सिंपल यही लिख देना कि ये ब्रांच होती है केमिस्ट्री की एक, जिसमें आपका एनालिटिकल प्रोसीजर्स के यूज दिए गए हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और ये जो फार्मा एनालिटिकल प्रोसीजर्स के द्वारा, प्रोसीजर्स का आप यूज करके टू एंश्योर द प्योरिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। एंश्योर का मतलब है कन्फर्म हो जाता है हमें। आप जब भी एनालिटिकल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं तो उससे आपको प्योरिटी, किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसकी प्योरिटी और उसकी सेफ्टी और उसकी क्वालिटी, इन सब का आपको अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें कितना क्या चीज़ है, ठीक है। इसी चीज़ को पता करने के लिए हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और आगे देखिए इसमें दिया है कि इट इन्वॉल्व्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव
एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब है कि इसमें जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है आपके प्रोडक्ट में, वो कितनी है। और क्वांटिटेटिव का मतलब होता है इसमें क्वांटिटी कितनी है, उसकी मात्रा, कि इसमें जो आपका ओरिजिनल जो केमिकल है उसकी मात्रा कितनी है। आप किसी भी ड्रग को आप एनालिसिस करना उसकी, तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। और इसमें दिया है कि प्रोसीजर्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वांटिटेशन एंड प्योरिफिकेशन। वही चीज़ दोबारा से कह दी गई है कि इसमें आप प्योरिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन आप पहचान करते हैं कि क्या चीज़ है ये, डिटर्मिनेशन करते हैं आप उसमें उसकी मात्रात्मक जो भी उसमें चीज़ दी गई है उसको पता लगाते हैं, क्वांटिटेटिव वो कितनी दी गई है उसको पता लगाते हैं। तो ये सारा इसमें होता है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। और आप स्कोप देखिए, स्कोप आपको दिखाते हैं। इसमें जो स्कोप है, स्कोप में आप देखेंगे, स्कोप इसका पहला होगा अ करियर इन फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में आप करियर अगर बनाना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन को आपको एक अच्छी तरह से लेनी होगी। एजुकेशन सर्टेन का मतलब होता है निश्चित तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको एक अच्छे लेवल तक एजुकेशन को लेना होगा, तब जा कर के आपको क्या होगा, अच्छा करियर बना पाएंगे आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्कोप इसमें है कि टू बिकम अ फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट। अगर आप फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। जो भी स्टूडेंट, अगर ये सपना है जिस भी स्टूडेंट का कि वो ड्रग इंस्पेक्टर बने और मेडिकल्स पे जो है रेड जो मारते हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर ही डालते हैं रेड, ठीक है। उसी को अगर आप बनना चाहते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, तो आपको क्या करना होगा, आपको अच्छी नॉलेज लेनी होगी और आपको इन डिफरेंट एरियाज में, फॉलोइंग एरियाज जो लिखा है आपको, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल करनी होगी, तब जा कर के आप एक अच्छे फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट बन सकते हो, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट आपके ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें है कि फॉर हायर पोजीशन कंपनीज। अगर आप कंपनीज में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, हायर पोजीशन के लिए आप उस कैंडिडेट को पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, या फिर डॉक्टरेट उसने किया हो, किसी कोई भी डिग्री ली हो, या फिर और ये जो डिग्री होनी चाहिए वो रिलेटेड होनी चाहिए आपके इसी फील्ड से, और वर्क एक्सपीरियंस वो भी होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको, हायर पोस्ट अगर आपको लेनी है तो। फॉर अ फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट टू सक्सीड। अगर फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट बनकर आप अच्छी तरह से सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेस होने के लिए आपको, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों को इंटेंसिव थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। और सबसे लास्ट आपका जो होगा वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल इज वाइटल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल के रूप में आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको एज ए फार्मास्यूटिकल्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में आपको इम्पोर्टेंट रोल निभाना होगा। आपको ह्यूमन हेल्थ के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था। कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।